इन्होंने पूछा है मंत्र साधना का क्या उपयोग है, क्या उसको भी छोड़ना होता है, और ओंकार की साधना में कैसे गहराई से डूबें, कैसे उसमें टिकें। मंत्र को ऐसे समझना जैसे मेडिसिन होती है, औषधि होती है। हमको कोई व्याधि है, कोई बीमारी है, तो हम दवाई का उपयोग करते हैं, है ना। लेकिन दवाई कोई हमेशा के लिए नहीं होती। आपको टाइफाइड बुखार था, आपको एंटीबायोटिक दिए गए, 8-10 दिन में आप ठीक हो गए। हो सकता है डॉक्टर कहे 2 दिन और खा लो, उसके बाद छोड़ देना। अब कोई आदमी जिद्द करे कि अरे वाह, इस एंटीबायोटिक से मैं ठीक हुआ, अब तो इसको लगातार लेते ही रहूँगा एवरी डे, ये आदमी और नुकसान कर लेगा। शायद इतना नुकसान टाइफाइड से नहीं होता, वो तो नेचुरली अपने आप भी शायद ठीक हो सकता था, 50% चांस। अगर ये व्यक्ति औषधि खाता ही रहेगा तो पक्का मरेगा। इसने और ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन पैदा कर ली। तो औषधि तब तक लेना है जब तक व्याधि है, ये बात हम सब लोग समझते हैं इसमें। अब इसी बात को हम मंत्र साधना पर अथवा अन्य मेडिटेशन टेक्निक पर अप्लाई करें। उदाहरण के लिए हमारा मन बहुत सारे विचारों से भरा है, विचारों की एक भीड़ है। ये हमारी व्याधि है, हम इससे परेशान हैं, पीड़ित हैं, बेचैन हैं, है ना। ये भीड़ हमें पागल किए दे रही है, इससे कैसे छुटकारा पाएं? तो मंत्र साधना कर सकते हैं। मंत्र में हमने एक छोटा सा वाक्य अथवा एक शब्द का उपयोग किया, उसी को बार बार रिपीट किया। समझो हम राम राम जप रहे हैं, या ओम ओम ओम, कि ओम नमो शिवाय, या जिस मंत्र से आपका भाव जुड़ा हो। याद रखिएगा, भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय शब्द और उसके उच्चारण के। समझो एक मुसलमान है ना, अगर वो अल्लाह अकबर का जाप करेगा, ये उसके लिए ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि वो हृदयपूर्वक टोटलिटी के संग इसको कर पाएगा। एक हिंदू से हम कहें कि तुम अल्लाहू 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 करो, उसका इससे कोई भाव नहीं है, शायद उसके मन में इसके प्रति घृणा, नफरत और वैमनस्य की भावना है। वो भाव से इसको नहीं कर पाएगा, इसमें समग्रता नहीं होगी और ये मंत्र काम नहीं कर पाएगा। तो जिस देवी देवता के साथ हमारा भाव है, हम उसके साथ भाव को जोड़ लें। अभी हम काठमांडू में सत्संग ले रहे थे, है ना। भगवान शिव के ऊपर प्रवचन दिया था, भगवान शिव की व्याख्या की थी, भगवान शिव से संबंधित मंत्र का उच्चार किया। तो 5-7 मिनट बहुत हैं। जब हम एक ही मंत्र को रिपीट करेंगे बार 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 बार, कि बीच में दूसरे विचार को जगह ही न मिले घुसने की, तो हमारा मन अन्य विचारों से खाली हो गया, एक नए शब्द से भर गया, अन्य शब्द चले गए, सिर्फ एक शब्द बचा जो हम रिपीट कर रहे थे। और जैसे ही स्थिति बनी, हम उस शब्द को भी ड्रॉप कर देंगे। अब निशब्द और निर्विचार की अवस्था उपलब्ध हो गई, जो कि हम चाह रहे थे कि हो। अगर कोई व्यक्ति मंत्र जाप को कंटिन्यूस करता ही जाएगा तो कुछ मतलब नहीं निकला, घर खाली हुआ ही नहीं, एक नए विचार ने भर लिया। तो मंत्र का उपयोग भी करना है और मंत्र को छोड़ भी देना है। एक 5-7 मिनट में आपको लगेगा कि बस अब एक ही शब्द बचा है, मैं ओम 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 जप रहा था, बाकी सब विचार, सब शब्द गायब हो गए, क्योंकि किसी को भीतर घुसने की जगह ही नहीं मिली। अब ठीक समय आ गया, अब इस ओम को भी ड्रॉप करो। तो ये हमारा स्टार्टिंग में कंठ से उच्चार हो सकता है ना, फिजिकली शरीर का हम उपयोग कर रहे हैं। दूसरा और सूक्ष्म हो सकता है कि हम ओंठ भी बंद कर लिए, सिर्फ कंठ से हमिंग साउंड भर हो रही है, मुंह नहीं खोल रहे, ओम कह नहीं रहे, ओम की गुंजार हो रही है। फिर तीसरा और सूक्ष्म, मन ही मन, कंठ से भी हमिंग साउंड नहीं निकल रही, मन ही मन बस ओम 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 चल रहा है। जब हम जोर से ओम बोल रहे थे तब तो 2 ओम के बीच में एक छोटा सा गैप रहेगा, क्योंकि हमें सांस भी लेनी होगी, है ना। लेकिन जब मन ही मन कर रहे हैं तब तो पूरे मन को भर सकता है ओम, क्योंकि मानसिक जाप में सांस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। शरीर अपना काम करता रहेगा, सांस आती जाती रहेगी, मन में कंटिन्यूअस ओम। फिर उससे और गहरे जाएंगे, मानसिक जाप छोड़ के अब हार्दिक जाप, भावपूर्वक भाव करें कि ओम गूंज रहा है, और फिर 1-2 मिनट बाद उसको भी छोड़ दें और केवल सुने।
यहाँ से महामंत्र ओम सुनाई पड़ना शुरू होता है। अब साधारण मंत्र खत्म हुआ जो हम पैदा कर रहे थे, अब हम उस जगह पहुँच गए जहाँ हम वह महामंत्र सुन रहे हैं जो सारे अस्तित्व का संगीत है, ब्रह्मांड की ध्वनि, ईश्वर का स्वर, वह अनाहत नाद हमको सुनाई देने लगा। अब हम करता नहीं है, इसके पहले हम करता थे, हम ही कर रहे थे, चाहे ज़ोर से बोल रहे थे, चाहे गुंजार की ध्वनि कर रहे थे, चाहे मन ही मन, चाहे भावनात्मक रूप से करने वाले हम थे, तो उसमें करता भाव था। अब ऐसा समय आया कि हम करता नहीं हैं, हम मात्र साक्षी हैं, ओंकार की धुन हो रही है और हम जान रहे हैं। अब इसके आगे बस एक कदम और बचता है कि ज्ञाता और ज्ञेय का भेद भी खो जाए। सुनते 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 एक समय आता है जब पता चलता है कि मैं जिसको ब्रह्म का नाद समझ रहा था, वास्तव में मैं उससे भिन्न और पृथक नहीं हूँ, यह मेरा ही नाद है। अहम ब्रह्मास्मि का बोध घटित होता है। तो ये पूरी यात्रा है मंत्र साधना की। सबसे बड़ी गलती जो अधिकांश लोग करते हैं वो पहले ही चरण में गलती कर देते हैं, उसको छोड़ते ही नहीं। कुछ लोग मानसिक जाप कर रहे हैं, वो दुकान पे भी बैठे हैं, ऑफिस में काम भी कर रहे हैं, भीतर ही भीतर उनके मंत्र जाप चल रहा है। इनके तो काम में भी व्यवधान पड़ जाएगा, ये अच्छे से काम भी नहीं कर पाएंगे, 25 गलतियां इनसे होंगी, क्योंकि मन में एक दूसरी धारा चल रही भीतर ही भीतर, वो राम 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 जप रहे हैं। अब वो वर्तमान के क्षण में भी नहीं है, जो कि एक ध्यानी साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, वर्तमान के क्षण में जीना। ये आदमी सामने जिससे बात कर रहा है या कागज़ पे जो हिसाब किताब कर रहा है उसमें गलती कर देगा, क्योंकि इसके भीतर तो वो कुछ और ही चल रहा है। मैं पहली बार हरियाणा गया था शिविर लेने के लिए, आज से करीब 26 साल पहले। जिन सज्जन के घर में रुका था उनकी पत्नी कहने लगी कि मेरे पतिदेव पता नहीं क्या करते हैं, बिल्कुल भुलक्कड़ हो गए हैं, इनको कुछ याद ही नहीं रहता। मैं कहती हूँ बाज़ार जाके फलां सामान लेके आना है, ये स्कूटर उठा के जाते हैं, वहाँ से कुछ और ले आते हैं, या दुकान पे जाके फिर वहाँ से फ़ोन करेंगे। उस ज़माने में मोबाइल नहीं थे, तो दुकानदार के फ़ोन से फिर फ़ोन करेंगे कि तुमने क्या कहा था, मैं भूल गया। इतना तो छोटा बच्चा भी नहीं भूलता। इनको कुछ बताइए। मैंने उन सज्जन से पूछा कि आप क्या करते हैं। जब पत्नी आपसे कह रही थी क्या लेके आना है, तो आप भूल क्यों जाते हैं? और भी सब चीज़ें भूलते हैं। हाँ, मैं तो सब भूल जाता हूँ। और वो बड़े गर्व से कह रहे थे कि ऑफिस के काम में भी भूल जाता हूँ, वहाँ भी गलती हो जाती है, कहाँ फाइल रख दी याद ही नहीं आता, और कई बार स्कूटर चलाते चलाते घर से भी आगे निकल जाता हूँ, फिर याद आता घर पीछे छूट गया, फिर लौट के आता हूँ। क्यों? तो वो कहने लगे कि मैं तो भीतर ही भीतर सांस देखता हूँ और मंत्र जपता हूँ। ये पत्नी का क्या, ये तो दिन रात कुछ ना कुछ बोलती रहती, कहाँ तक इसकी बात सुनूं। वो कहती है, ऊपर ऊपर से लगता है कि मैं सुन रहा हूँ, हाँ भी कह दिया, मगर भीतर से मैंने उसको सिंसियरली नहीं लिया। मैं तो अपनी श्वास की साधना करता हूँ, मंत्र साधना करता हूँ। बड़े गर्व से वो बता रहे हैं। इस व्यक्ति के तो जीवन के साधारण कार्य भी बिगड़ जाएंगे, बिगड़ ही गए। नहीं, यह तो उचित नहीं है। तो मंत्र साधना करने वाले अक्सर ये वाली भूल कर देते हैं, सावधान। मंत्र की साधना को जैसा ओशो ने समझाया है, क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बाहर से भीतर की ओर, और कर्ता भाव से साक्षी भाव की ओर हमें जाना है।